हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं AK मलिक आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। तो आज हम SSC GD का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे शुरू। प्रैक्टिस सेट 13वां। बिना किसी देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 1/9, 1/81 और दे रखा है 1/13। अब आगे बताना है ये किससे संबंधित होगा। अगर मैं देखूं, जो यहाँ डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो उसका स्क्वायर है, ठीक। आगे स्क्वायर हुआ यानी 9 का स्क्वायर, 81 13 का स्क्वायर करोगे 169 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक वर्ड फ्लावर, ठीक। उसने दिया है फ्लावर और इसको रिलेट किया उसने REWOLF, ठीक। और बताना है आपको कि फ्रूट्स जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, कौन से ऑप्शन से रिलेट करेगा। तो देखो क्या करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो शुरुआत में RE है, यानी इस वर्ड में यही सब लेटर दिए, यानी यहाँ पीछे ER है, यानी इसको उल्टा किया है उसने सबसे पहले, यानी ER को उसने RE लिखा है। ऐसे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे STS को ST लिखना पड़ेगा। अब जिस ऑप्शन में आगे ST होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा या बिल्कुल गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी गलत हो गया। यानी 3 ऑप्शन ऐसे यहाँ ST से स्टार्टिंग हो रही है, यानी ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अभी मैं अगर देखूं तो यहाँ क्या हुआ है, ये सभी बचे कुछ 4 जो लेटर है ये पीछे से आगे की तरफ लिखे गए, ठीक है। W पहले, फिर OLF, WOLF, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे हम, T के बाद I को लेंगे, ठीक। एक्चुअली में हुआ क्या है, सभी लेटर यहाँ सभी लेटर पीछे से आगे की तरफ लिए गए। तो STIURF ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन देखने के लिए तुम्हें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को है। STIURF ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 कथन 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत, ठीक। ये दोनों आंसर करते हैं। तो कथन नंबर 1 में दे रखा आपको कुछ गुलाब गुलाबी हैं, फिर दे रखा आपको सभी गुलाब पक्षी हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये होगा कि दोनों निष्कर्ष जो होंगे दोनों पॉजिटिव ही निकलेंगे, और दोनों निष्कर्ष हमें पॉजिटिव दे रखे। अब अगर मैं इसकी कोडिंग रखूं, सबसे पहले उसने बोला कुछ गुलाब गुलाबी हैं, ठीक। फिर बोला है सभी गुलाबी पक्षी हैं, ठीक। अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं, कुछ के लिए 50-50, सभी के लिए 100-50, ठीक। सभी के लिए 100-50। अब निष्कर्ष जो दे रखे आपको दे रखे कुछ पक्षी गुलाबी हैं, ठीक। कुछ पक्षी गुलाबी हैं। और दूसरा जो निष्कर्ष दे रखा है वो भी सेम निष्कर्ष दे रखा है आपको, कुछ पक्षी गुलाबी हैं, ठीक। दोनों निष्कर्ष एक ही जैसे दे रखे हैं, यानी अगर ये पहला सही होगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर मैं देखूंगी कुछ के लिए रखोगे 50-50, ठीक। कुछ के लिए रखोगे 50-50, तो यहाँ गुलाबी कितने हैं, 50 से 50 हो सकता है। तो मुझे लग रहा है निष्कर्ष जो पहला है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, गुलाबी की जगह होना चाहिए गुलाब, ठीक। तो एक जैसे निष्कर्ष नहीं देगा वो, दोनों अलग अलग देगा हमेशा, ठीक है। सभी कुछ पक्षी गुलाब है और कुछ पक्षी गुलाबी है, ये निष्कर्ष होने चाहिए 2, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, वैल्यू रखोगे 50-50, ठीक। पक्षी यहाँ कितने 50 से 50 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। गुलाब 50 से 50 हो सकते हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष जो है वो बन सकता है, नहीं पहला निष्कर्ष हो सकता है, नहीं पहला निष्कर्ष सही है। दूसरे निष्कर्ष पे देखते हैं, पक्षी 50 से 50 हो सकते हैं, गुलाबी 100 से 50 हो सकते हैं, यानी दूसरा निष्कर्ष भी
सही है। यहाँ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दे रखी है और चौथे से लेकर छठवें तक आपको निर्देश दिए, एक सीरीज है, अनुक्रम दिया गया है, उसमें से लुप्त पद को बताना क्या होगा। तो चौथे क्वेश्चन में एक सीरीज क्या आपकी 7, 12, 22, 42 और फिर दे रखा है 82। इसके बाद अगला बताना क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ का डिफरेंस देखूँ तो 5 + 5 हुए, फिर आगे डिफरेंस देखूँ तो +10 हुए, फिर आगे डिफरेंस देखूँ तो +20 हुए, फिर ऐसे ही मैं आगे देखूँ तो +40 हुए। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूँ 10 कैसे बनेगा, गुणा 2 करूँ, 5 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, यानी +2 होता जा रहा है, यानी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे 40 में गुणा 2 करोगे 80, और 80 अगर 82 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 162। 162 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में एक लेटर सीरीज दे रखी है आपको ए बी सी, फिर दे रखा पी क्यू आर, फिर दे रखा डी ई एफ, फिर आगे दिया एस टी यू। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, इससे अगले एक नंबर को छोड़ दूंगा, ठीक है, अगले वाले पद को देखूं, क्या करूंगा मैं, ए बी सी डी ई एफ और फिर इससे आगे, ठीक है, पढ़ते क्रम में। ऐसे ही मैं इसको भी देखूं, पी क्यू आर एस टी यू फिर वी, ठीक, ऐसे ही इसका इससे रिलेटेड हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ आएगा जी एच आई, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी एच आई जिस ऑप्शन में है वो हमारा सिर्फ डी है, तो डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में फिर से आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है, 2 3 5 9 17, 2 3 5 9 17, फिर उससे आगे बताना क्या होगा। 2 3 5 9 17, उससे आगे बताना क्या होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डिफरेंस करके देखूँ तो इसका डिफरेंस है +1, फिर आगे देखूँ तो +2, फिर आगे देखूँ तो +4, फिर डिफरेंस कितना है +8, तो आगे कितना होगा, तो देखो 1 में गुणा 2 करूँगा तो 2 आएगा, फिर 2 में गुणा 2 करूँगा तो 4 आएगा, 4 में गुणा 2 करूँगा तो 8 आएगा, ऐसे फिर से आगे गुणा 2 करना पड़ेगा, यानी 8 दूनी 16, गुणा 2 करेंगे तो आगे क्या आएगा 16, यानी 16 इसमें जोड़ोगे और 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है, 17 और 2 16 करोगे तो 33। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन 33 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक काम ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 ही मिले, और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक, और जब गुणा हो रहा तो भाग भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ क्या था, डिफरेंस फिर इनटू 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि पी के आर ओ के को किसी कूट भाषा में 72962 लिखा जाए और के आर आर पी के को 79972, तो एन जे एम एल के जेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या किया उसने, पी जो है हमारा लेटर जो भी है हमारे पास, पी के जो भी आगे दे रखे आर ओ के, तो इनकी अगर नंबरिंग में कर देखूँ, इसकी 16 होती है, इसकी होती है 11, 18, 15 और फिर 11, ठीक। और मैं इसके अंकों को अगर आपसे जोड़ूं, 1 + 6 करें कितने हो जाएंगे आपके 7, 1 और 1 2, 1 + 8 9, उसने क्या किया अंकों को जोड़ दिया, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोडिंग दे रखी है, यानी हमें एन जे एम एल जेड का करने करना है, एन जे एम एल जेड का अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, एन की कोडिंग होती है 14 और उनके अंकों को जोड़े 4 और 1 5,
ऐसे कितने ऑप्शन है जिसकी शुरुआत में 5 है? ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। तो कोई लड़की है, वो पूरब अपने घर से चली है, ठीक, और पूरब की ओर 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। तब वह बाएं घूमी, इसका बायां होगा ऊपर की तरफ, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, ठीक। फिर वह अपने दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, फिर 4 चली, ठीक। अब प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यहाँ बताना कितनी दूरी पर, यानी उसे बतानी है आपको क्या, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी। तो यहाँ देखो आप, ये 4 और ये 6, ठीक। मैं अगर एक ट्रायंगल बना लूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये जो दूरी होगी वो हो जाएगी 8 किलोमीटर, ठीक। और ये जो है ये कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक। और हमें हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, ठीक है। तो एच स्क्वायर करोगे बराबर बी कितना है आपको 8, 8 अट्ठे 64 प्लस 6, पी कितना 6, 6 36, दोनों को जोड़ोगे 100, और एच स्क्वायर बराबर 100, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √100, यानी कि एच की वैल्यू कितनी है आपकी 10, यानी कि 10 किलोमीटर जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या है, सुबह की सभा के दौरान, सुबह की सभा यानी प्रेयर के स्थल पर, ठीक है। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर बैठा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे ये बताना है आपको। देखो इधर से मैं अगर काउंट करूं तब भी 16वें स्थान पे, और इधर से काउंट करूं तब भी 16वें स्थान पे, यानी कि 15 इधर है और 15 इधर, और 15 15 30 और एक राहुल खुद, यानी टोटल कितने हो गए 30 और 1 31 बच्चे जो होंगे उस पंक्ति में होंगे। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और मैं 4 ऑप्शन में ध्यान से देखूं तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है और कुछ नहीं, और एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक वॉवल है यानी कि स्वर है, और किसी में हमें स्वर देखने को नहीं मिलता, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है विषम शब्द संख्या कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें एक दे रखा है आपको पहला ऑप्शन A12, फिर दे रखा है BU21, सी दे रखा है P16, डी दे रखा है M13, ठीक। तो अगर मैं 3 ऑप्शन देखूं पीछे वाले, तो इनकी एक नंबरिंग जो होती है अल्फाबेट की वही दे रखी है सीरीज में, यानी U21 P16 पे होता है, M13 पे, यानी ए जो होता है वो 1 नंबर पे होता है, यानी कि यहाँ 1 को 12 दिया है, इसका मतलब ये गलत है, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 की जगह यहाँ 1 होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 13वें क्वेश्चन में दे रखा है अपने से आगे एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। एक तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आप ये कर सकते हो कि अपने ऊपर डिपेंड करो कि आप ही अमित हो और आंसर दो, ठीक। ऐसे ना करना चाहो तो और दूसरे तरीके से कह सकते हो कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो अमित है, ठीक। अमित ने कहा कि वो जो औरत है वह मेरी पत्नी, ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। पत्नी के पति खुद अमित हो गया, और इसकी बहन है कौन, वो औरत, वह जो औरत है वो हो गई यहाँ, ठीक है। और अमित की क्या होगी, बहन होगी, अमित की क्या होगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ बताना है कि अमित का और महिला का, उस महिला का क्या संबंध है, ठीक है। अमित का और उस महिला का क्या संबंध है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी यानी बहन होगी, वो अमित की कौन होगी, बहन होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में दे रखा है यदि 14वें क्वेश्चन में दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ अगर आप देखो ध्यान से, तो 6 7 6 42, ठीक, और नीचे दे रखा है 5, यानी 5 में 42 में से घटाऊं तो बचेंगे कितने आपके पास 37, 7 6 42 - 5 37 बचे, सही है। क्या यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है। फिर आगे देखो 5
5 6 30 में से 7 घटाओ तो बचेंगे कितने आपके पास 23। ये पैटर्न है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले दोनों पैटर्न हमारे सही हो गए, यानी कि पहले ऊपर की जो दोनों संख्या उनका गुणा, फिर आगे वो संख्या नीचे जो वाली जो संख्या वो घटा दी गई है। यानी 5 चौक 20, 20 में से 6 घटाओगे बचेंगे कितने आपके पास 14। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 14? ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी संख्या ऐसे विद्यार्थियों को दर्शाती है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं लेकिन गणित पढ़ने वाले ना हो? ठीक है, ऐसे कौन से संख्या है जो कंप्यूटर और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते? ऐसी संख्या में देखने को मिल रही है संख्या 7, अंक 7 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों का वह क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो 4 वर्ड दे रखे हैं आपको, और मैं इन वर्ड में ध्यान से देखूं तो टी तक सभी में समान है, यानी पहले 8 जो लेटर हैं वो सभी में समान है। तो टी के बाद वाले देखते हैं, टी के बाद वाले में कौन कौन से तरह के 1 2 3 4, ये 4 वर्ड है। मैं सिर्फ टी के बाद वाले देख रहा हूँ क्योंकि टी से पहले सभी समान है तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं, उससे आगे वाले देखते हैं। तो अगर पहले वाले में देखूं तो यहाँ ओ है टी के बाद, यहाँ अगर देखूं तो ई है, और यहाँ अगर देखूं तीसरे में तो टी के बाद आई है, और यू चौथे में अगर देखूं तो टी के बाद यू है। अब बस इनमें से देखो पहले कौन सा आएगा। ठीक, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? दूसरा आएगा, फिर उसके बाद ई आई ओ यू, वैसे ही देख सकते हो, ठीक है ना। ई के बाद आई आएगा, यानी पहले पे ये, दूसरे पे यानी जहां 2 और 3 एक साथ देखने को मिल रहा हो, जिस पेयर में 2 और 3 एक साथ देखने को मिल रहा हो, यानी 2 के बाद ठीक 3 कब आ रहा है? 2 के बाद ठीक 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है वही आंसर देखो, और सब देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखने के लिए सिर्फ ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है मुझे, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे घन के 4 दृश्य दे रखे हैं, दिए प्रत्येक फलक पर कुछ चिन्ह अंकित हैं। आकृति 4 में 4 रखे, तो आकृति 4 में बताना है कॉपीराइट चिन्ह जो वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। तो 4 चौथे उसको देखना है आपको, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, कोई ऐसे 2 डाइस देखो, तो मैं चौथी डाइस को देखता हूं, तो यहाँ कॉपीराइट के अलावा 2 चिन्ह और भी हैं, तो इन दोनों चिन्ह मुझे और कहाँ दिखाई दे रहे हैं एक साथ वो और देखने, ठीक है। एक तो पहले में दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे में, ठीक है। एक चौथे में और एक पहले में और तीसरे में। तो पहले वाला तो सिर्फ ऐसा ही है, सेम टू सेम चौथे की तरह, यानी मुझे डिफरेंट देखना है, इसके अलावा कॉपीराइट के अलावा दूसरा साइन कहाँ देखने को मिलता है। तो चौथे और दूसरे में मैं अगर कंपेयर करूं, 2 चिन्ह जो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जो चिन्ह एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जो अदर जो चिन्ह बचे दोनों डाइस में, अदर जो चिन्ह बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? जो स्टार जो दे रखा है वही क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो स्टार आपको दे रखा है वही कॉपीराइट का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में रखा है कौन सी आकृति स्त्री, डॉक्टर और माँ के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो देखो, सभी माँ स्त्री होंगी, सभी माँ स्त्री होंगी, ठीक, सभी माँ स्त्री होंगी, और जरूरी नहीं कि सभी स्त्री जो है डॉक्टर होती है, और कुछ माँ जो है डॉक्टर भी होती है, यानी कि ये फिगर जहाँ देखने को मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। और ऐसा फिगर देखने के लिए हमें सिर्फ ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं प्रैक्टिस सेट आपको जो करा रहा हूँ, इनमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप मेरे करने से पहले खुद से किया करो, वीडियो को पॉज करके उन्हें पहले कोशिश किया करो करने की, ठीक। फिर आप चेक किया करो कि आपने जो किया वो सही किया या गलत है, या आगे और कैसे हो सकता था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो देखो, सिर्फ लेफ्ट का राइट होगा और कुछ नहीं।
ऐसा देखने के लिए सिर्फ मुझे ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन में बताना है कि चिन्ह को बदलने पर, जो स्टार चिन्ह जो दे रखा है, कि इसको बदलने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर अंकगणितीय प्रतीकों के सही विकल्प को चुनिए। तो देखो याद रखा आपको 2 4 3 4 9, ठीक। अब देखते हैं साइन। तो देखो बोर्ड मास का तरीका अपनाओगे हमेशा ऐसे दिखाई दे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ दे रखा दूसरे पे गुणा, यहाँ 2 गुणा लगाना पड़ेगा हमें, ठीक। मल्टीपल लगाना है, यानी 3 चौक 12। फिर गुणा के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ या घटा जो भी दे रखे हैं उन्हें लगाते हैं। अगर हमें देखो माइनस यहाँ रखूँ और यहाँ इक्वल रख दूँ और यहाँ प्लस, 4 में से 9 घटेंगे यानी माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक। माइनस की वैल्यू आएगी और यहाँ से क्या आ रही है, जोड़ दे, यानी 12 और 2 14, यानी ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू तो कभी बराबर नहीं हो सकते। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। फिर अगले में जो दे रखा है, अगला ऑप्शन जो दे रखा है हमें, अगला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें दे रखे हैं गुणा भाग माइनस फिर इक्वल। तो देखो जहां भाग दे रखा है पहले उसे करो, कि 4 में 3 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। आगे करके देखो फिर, ठीक है। फिर भी आगे करके देखते हैं। सी ऑप्शन देखें तो गुणा माइनस प्लस, तो ऑप्शन सी देखते हैं। यहाँ दे रखा आपको सबसे पहले गुणा, ठीक है, 4 दूनी 8। फिर दे रखा माइनस, तो ये माइनस कर दो, 8 में से 3 घटाओगे, ठीक है, बच्चे कितने आपके पास 5। फिर प्लस दे रखा है +4 और इक्वल टू 9, ठीक है। या इक्वल का साइन दे रखा तो इक्वल टू 9, और यही हमारा सही हो गया। नहीं, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए, ऐसे 20 क्वेश्चन और करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपके आते रहेंगे। आप अपने सक्सेसफुल होने की तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी का पेपर 20 में से 20 कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन को करना है, वो सब आपको मिलता रहेगा यहाँ। और सिलेक्शन विद राहुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।